विश्व धर्म की जय। हमारे आपका जीवन महामंगलमय हो, ऐसी शुभ भावनाओं के साथ हम प्रत्येक भव्य आत्माओं के लिए कुछ प्रयत्न करना है, प्रयास करना है और अपने जीवन को सार्थक करते हुए अपने देश राष्ट्र को भी मंगलमय बनाना है। इन बातों को विचार करते हुए हम अपने जीवन में कुछ पवित्र भावनाएं करेंगे। इन पवित्र भावनाओं के साथ हमारे आपका जीवन मंगलमय हो। प्रत्येक भव्य आत्माओं के लिए सरल भावनाओं के साथ मंत्रों की आराधना और मंत्रों में महा आराधना नमोकार महामंत्र की है। इस नमोकार महामंत्र को हमारे जैन सिद्धांत के अंदर एक महामंत्र कहा है। ऐसे महामंत्र की आराधना करने से कहा गया है संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए नमोकार महामंत्र का पाठ एक बार उच्चारण करने से सभी पापों का नाश हुआ करता है और सब मंगलों में पहला मंगल हुआ करता है। ऐसा यह मंगल हमारे आपके जीवन को मंगलिक करने में समर्थ होता है। साथ ही साथ जिस सिद्धांत के अंदर एक स्तोत्र है, जिस स्तोत्र का नाम है भक्तांबर स्तोत्र, और वह भक्तांबर स्तोत्र हमारे एक मानतुंग आचार्य महाराज हुए, जिन मानतुंग आचार्य के ऊपर एक महान उपसर्ग है और उस उपसर्ग को उन्हें अंधेरी कोठी में 48 कोठियों के अंदर है, वहाँ उन्हें बंद कर दिया। प्रत्येक कोठी के बाहर एक एक बड़ा बड़ा ताला लगा दिया, दो पहरेदार, दो चौकीदार बैठा दिए गए। और ऐसी अवस्था में मानतुंग आचार्य महाराज के शरीर पर जंजीरें पड़ी हुई हैं, बेड़ियां पड़ी हुई हैं, हथकड़ियां पड़ी हुई हैं, जहां वो हिलडुल भी नहीं सक रहे हैं। ऐसी अवस्था में मानतुंग आचार्य महाराज ने अपने इष्ट देव पंच नमस्कार महामंत्र का प्रथम पद णमो अरिहंताणम, ये अरहंतों को नमस्कार हो, थे, हैं और होंगे, ऐसे अरहंतों को नमस्कार किया। और अरहंत प्रभु के 46 मूल गुण होते हैं। उन 46 मूल गुणों के लिए उनने प्रथम श्लोक में मंगलाचरण किया और अंतिम श्लोक में उपसंहार किया। और प्रत्येक 2 नंबर से लेकर 47 नंबर तक के श्लोक में एक एक गुणों का वर्णन करते हुए भगवान की स्तुति की, अरहंत प्रभु की स्तुति की, जो समुद्र में विराजमान है। अरहंत प्रभु, ऐसे अरहंत प्रभु हमारे आज वर्तमान में विदेश क्षेत्र में विराजमान हैं। ऐसे विदेश क्षेत्र की अरहंत प्रभु के लिए हम स्मरण करते, उन्हें पुनः पुनः नमस्कार करते हैं। ऐसे 46 गुणों के धारक अरहंत परमेष्ठी का एक एक श्लोक के माध्यम से ये मानतुंग आचार्य महाराज ने स्मरण किया। उनके शरीर पर पड़ी हुई जंजीरें, बेड़ियां, हथकड़ी तर तर करके टूट गईं, 46 ताले खुल गए और उसके उपरांत 96 पहरेदार सो गए। और उसके उपरांत वहां से वे जब दरवाजे खुल गए तो मानतुंग आचार्य महाराज बाहर आ गए। ये महान उपसर्ग मानतुंग आचार्य महाराज के ऊपर आया हुआ एकमात्र भक्तामर स्तोत्र के पाठ करने मास से, स्मरण करने मास से, अरहंत प्रभु के 46 गुणों का स्मरण करने मास से संपूर्ण संकट पलायमान हो गया, उपसर्ग पलायमान हो गया। तो ऐसी स्तोत्र की आराधना अगर हम भव्य आत्माएं करना शुरू करें, एक एक श्लोक में अलग अलग शक्तियां भरी हुई हैं। जितने उसमें बीजाक्षर हैं, उन बीजाक्षरों में अपनी अपनी शक्तियां भरी हुई हैं। कहा जाता है एक श्लोक में अनेकों अक्षर हैं और उन अनेकों अक्षरों में से एक एक अक्षर पर अनेकों देवी देवताओं का वास है। अगर उन अक्षरों को, उन श्लोकों को अगर हम श्रद्धा से स्मरण कर लेते हैं, आस्था से स्मरण कर लेते हैं, भक्ति से स्मरण करते हैं, तो
तो आपको एक एक फल अलग अलग देखने को मिलता है। मैंने अनुभव किया कि जिन्हें कैंसर हो गया, जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, जिनकी किडनी फेल हो गई, जिनका हार्ट अटैक का निमित्त हो गया, मरने के निकट दिखाई दे रहे हैं और उनका संपर्क मेरे से हो गया, हमने उन्हें अपनी ओर से भक्तमर के कुछ श्लोक, भक्तमर की कुछ साधना उन्हें उनके परिवार को बताई और उन्हें उसकी भक्तमर की आराधना की, उनके बीज मंत्र बताए, बीज मंत्रों की आराधना की, तो उनके कैंसर का रोग मिट गया, हार्ट का रोग मिट गया, उनके बीपी मिट गई, उनकी डायबिटीज मिट गई, आदि आदि अनेकों रोग भक्तमर के एक एक श्लोक से मिटा करता है। किसी को जेल में बंद कर दिया जाए, पाप कर्म के उदय से जेल में जाता है, कोई गुनाह किया हो तभी जेल में जाता है, इसके उपरांत भी अगर वो धर्म पर श्रद्धा रखता है, भक्तमर पर श्रद्धा रखता है और भक्तमर के बीज मंत्रों का यथावत स्मरण कर लेता है, तो गारंटी है कि उसे भी जेल से मुक्ति प्राप्त होने का साधन बन जाता है। कंगाल से कंगाल व्यक्ति, दुखी से दुखी व्यक्ति, निर्धन से निर्धन व्यक्ति अगर भक्तमर के श्लोकों की आराधना कर ले, कहीं 28 नंबर की आराधना करे, कहीं 30 नंबर की श्लोक की आराधना करे, कहीं 6 नंबर की श्लोक की आराधना करे, कहीं 36 नंबर की आराधना करे, कहीं 35 नंबर की आराधना करे, कहीं 15 नंबर की आराधना करे, कहीं 45 नंबर की आराधना करे, कहीं 46 नंबर की आराधना करे, आदि आदि श्लोकों की आराधना करने से गारंटी है, अगर आपका सच्चे मन से आपने आराधना की, भक्ति की, तो शायद ये आपके पास कोई बड़े बड़े रोग नहीं आएंगे, महामारी रोग आपके पास से दूर पलायमान हो जाएगा। क्योंकि वैसे तो कहते हैं इसका विल पावर है, ये मजबूत है, उसके पास कोरोना नहीं आएगा, बीमारी आएगी और देख के भाग जाएगी। और जिसके पास ये मंत्र साधना है, मंत्र की आराधना है, उसकी तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए मैं आप सभी भव्यात्माओं के लिए कह रहा हूं कि आप प्रत्येक भव्यात्माएं भक्तमर पर श्रद्धा कीजिए, भक्तमर पे आस्था कीजिए और भक्तमर पर श्लोक पर विश्वास कीजिए, और विश्वास ही आपके लिए फलदायी होगा, आस्था ही आपकी फलदायी होगी, आपका श्रद्धा ही आपके लिए फलदायी होगा। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माएं, एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ, एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके मित्र ने, घनिष्ठ मित्र ने अगर आपको एक बार जहर की पुड़िया दे दी और आपने विश्वास से ले लिया, तो वो जहर आपके लिए काम नहीं कर रहा है। और जब वो मित्र आपसे पूछता है कि भाई आपको कुछ नहीं हुआ, मैंने फलानी फलानी मिठाई आपको खिलाई, बोले हाँ खिलाई, मिठाई कैसी थी, बहुत अच्छी थी, क्योंकि आपने खिलाया, आप मेरे मित्र हैं। बोले नहीं नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भगवान की सौगंध खाता हूँ, भगवान पर हाथ रख के बोलता हूँ, आपके ऊपर है, मैं पैरों पर चरण पर हाथ रख के बोलता हूँ कि मैंने आपको मिठाई में विष मिला के खिलाया था। अब जैसी उसी विश्वास होता है कि ये हमारे मित्र ने मिठाई में हमें विष खिलाया, आपको ये विश्वास हो गया कि मित्र ने विष खिलाया है, अब विष का जहर चढ़ने में देर नहीं है। उसी प्रकार से आपके जीवन में ये भक्तमर स्तोत्र अगर आपके लिए विश्वास है, तो महामारी नहीं और महामारी भी आ जाए तो भी आपके पास से पलायमान हो जाएगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मैं भगवान आदिश्वर आदिनाथ भगवान से, अरहत प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हे भव्यात्माओं, इस स्तोत्र का आप प्रति श्रद्धान कीजिए, आस्था कीजिए, विश्वास कीजिए और भक्ति पूर्वक के शुद्ध भावों के साथ, शुद्ध अक्षरों के साथ बीज अक्षरों को शोध कर
आप उसका अध्ययन करना शुरू करें, उसकी साधना करना शुरू करें। अगर विश्व में संपूर्ण व्यक्ति इसकी आराधना करना शुरू कर देते हैं तो मेरे को विश्वास है, मैं अपने विश्वास से, अपने गुरु के विश्वास से, अपने अनंत प्रभु के विश्वास से कह रहा हूँ कि संपूर्ण रोग ये पलायमान हो जाएगा। लेकिन आपको अपने आप पर विश्वास तो करना पड़ेगा, अपने प्रभु पर विश्वास करना पड़ेगा, अपने गुरु पर विश्वास करना पड़ेगा, हमारे पूर्व आचार्यों की बताई हुई बात पर विश्वास करना पड़ेगा। हम केवल मात्र पाठ कर ले, विश्वास न रहे तो पाठ सपाट है। विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। विश्वास तो पहले ही करना पड़ेगा। जिस प्रकार आप वर्तमान में कहते हो मेरा वर्तमान में जो राजा है, ये प्राइम मिनिस्टर है, बहुत अच्छा है, देश को बचाने का प्रयास कर रहा है, देश को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहा है, ऐसा आपको विश्वास है, तभी तो आप उसे वोट दिया करते हैं, तभी तो उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। विरोधी व्यक्तियों की छोड़ो, इनका विरोध का ही काम होगा, वे विरोधी करते रहेंगे। एक छोटा सा उदाहरण विरोध की बात का। एक घोड़े पर एक दादाजी, एक उनका बेटा, एक उनका बेटा, माने बेटा, पोता और दादाजी, 3 व्यक्ति घोड़े पर बैठे हुए हैं और चलते चले जा रहे हैं। घोड़ा अच्छी तीव्र गति से चल रहा है। एक चौराहे पर पहुंचते हैं और सौरभ जैसे एक पढ़े लिखे व्यक्ति मिल जाते हैं। ये कहते देखो एक कैसे पागल के आदमी है, एक घोड़ा है और 3 व्यक्ति चढ़े हैं इसके ऊपर। अरे एक आध को तो कम कर लेना चाहिए। धीरे धीरे क्या बात हुई आपस में कि दादाजी उतर गए, पैदल चलने लगे। आगे चल के दूसरा कोई भक्त मिलता है गणपत जी जैसे, वो देखते हैं अरे ये 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, बच्चे बेटा पोता बैठा हुआ है, दादाजी और बुजुर्ग पैदल चला रहे हैं, कैसे मुंह रखें। तो वही व्यक्ति क्या करता है कि बच्चे पोता को उतार देता है और दादाजी बैठ जाते हैं। आगे चल के फिर कोई भक्त मिलता है, वही भक्त कहता है अरे ये कैसे पागल है, नन्हे मुन्ने से बच्चे को चला रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े बैठे हैं दोनों, बड़े आफत हो गई। इसी प्रकार से जब मुश्किल हो गई तो तीनों ही पैदल चलने लगे। तो आगे चल के फिर देखते हैं अरे इतना बढ़िया हट्टा कट्टा घोड़ा है, मस्त जवान घोड़ा है, जिसमें 4 के 6 आदमी बैठ जाएंगे, लेकिन उसके बाद तीनों के 3 पैदल चल रहे हैं। तो पैदल चलना मुश्किल है, बैठना मुश्किल है, एक कम आगे करना मुश्किल है, पोता उतर जाए तो, दादा उतर जाए तो, आदि आदि में जिसको विरोध करना है, जिसके दिमाग में विरोध की बात है, कहा जाता है गिरती हुई दीवार की पुताई क्या करे, गिरती हुई दीवार की पुताई क्या करे, सड़े हुए कोट की सिलाई क्या करे, सड़े हुए कोट की सिलाई क्या करे। और जिसके दिमाग में है कोयले की खान, जिसके दिमाग में है कोयले की खान, उसकी सफाई क्या करे। तो प्यारे बंधु, जिसका बुराई है, जिसके मन में बुराई करनी है, जिसके लिए खोट खोजनी है, वो खोट खोजता रहेगा। लेकिन प्यारे बंधु, ऐसे खोट खोजने से कुछ नहीं होगा। आप अपने मस्ती से मस्त रहो, आप अपना काम करते चले जाओ। दुनिया क्या कह रही है, हाथी चलता रहेगा और भौंकने वाले भौंकते रहेंगे। इसलिए आपके लिए मैं यही मंगल आशीर्वाद दे रहा हूँ कि भक्तामर की आराधना, इस सिद्धांत का जो भक्तामर स्तोत्र है, ये भक्तों को अमर बना देगा, अनंत सुख को प्राप्त करा देगा और एक दिन परमाद पद को भी प्राप्त कराने में समर्थ होगा। ये भक्तामर स्तोत्र महान स्तोत्र है, मैं इसकी आराधना करता हूँ। मैं रिद्धि मंत्र अर्घ्य की आराधना करता हूँ, प्रतिदिन मैं आराधना करता हूँ। मेरे को मालूम कि इसमें कितनी ताकत है, कितना बल है, कितना इसमें वैभव देने का सामर्थ्य है, कितना संकटों को हर लेने की सामर्थ्य है। प्यारे बंधुओं, आप अपने जीवन को सार्थक करें और भक्तामर की
और नमोकार मंत्र की आराधना कर अपने जीवन को सार्थक करें। बोले महावीर भगवान की जय।